हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। तो भैया यहां पर सीएलसी होने वाली है 2 दिन बाद, मतलब 24 तारीख को तुम जाने वाले हो अपने ड्रीम कॉलेज, जो बहुत सारे लोगों को मिल भी जाना है। अगर 50,000 तुम्हारी रैंक है तो नो डाउट बिल्कुल आंख बंद करके आप लोग जाओ। और अगर इसमें भी तुम्हारे पास ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है या फीमेल है तो वाह क्या कहने, मतलब सोने पे सुहागा है अगर आपकी ये रैंक है। फाइनली 24 तारीख को सीएलसी है। लेकिन अभी जो आप लोगों के सवाल आ रहे थे जिनको मैं पढ़ रहा था, और उसका जवाब देना भी जरूरी है कि कई लोग सैनिक कोटे से थे, अलग अलग कोटे से थे, तो क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वहां पर। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, देखो डॉक्यूमेंट तो लेके जाना है लेकिन रजिस्ट्रेशन में जरूर मेंशन करना। याद करो जब हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते थे, राइट? अगर आप एससी एसटी ओबीसी के होते, पहली काउंसलिंग और दूसरी काउंसलिंग कैसे हुई थी, याद है ना आपको? पहली काउंसलिंग क्या होती है, ऑनलाइन हुई थी, दूसरी भी ऑनलाइन हुई थी। सीएलसी तो ऑफलाइन होती है, आपको वहां जाना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या था कि आप बता रहे थे कि आप ओबीसी के हो, कि एससी के हो, एसटी के हो, या फिर सैनिक कोटे के हो, राइट? और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे, वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते थे, याद है ना? तो अभी यहां पर क्या चीज है कि एक तरह से ये सिंपल समझ लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ऑफलाइन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन तो आपको करना पड़ेगा ना। तो रजिस्ट्रेशन में आप क्या करोगे, आप ये मेंशन कर देना आप ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, या जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास जैसे है वो रजिस्ट्रेशन में जरूर करना, और रजिस्ट्रेशन करके जाना। अब ये रजिस्ट्रेशन क्या भला है, देखो मैं सीधी सी बात बताऊं आपको। अगर हम बात करें यहां पर, आपने देखा होगा हम सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए मैं नए सिरे से आपको बता देता हूं। डीटी काउंसलिंग खोलते हैं, यहां पर जाते हैं, और इसके बाद आपको पता ही है कि क्या करना होता है। यहां पर जाइए, आप लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज कर लेना, और यहां पर काउंसलिंग के लिए आप जाओगे। अब जब सबसे नीचे देख लो आप, ये काउंसलिंग आ गई है, इसकी डेट, रजिस्ट्रेशन 22 तारीख से चालू है, 30 तारीख तक आप कर सकते हो जहां पर आपको जाना है। अब 24 तारीख को अगर जाना है तो यहां पर पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लो, आज ही कर लो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपको 24 को जाना है। आप जैसे यहां जाओगे, अपना रोल नंबर डालोगे, सारी चीजें वैसी करनी है जैसे हमने यहां की थी। कहां पर? फर्स्ट काउंसलिंग में भी किया था ना रजिस्ट्रेशन, सेकंड काउंसलिंग में भी तो हम बताते थे सारी चीजें, इनकम सर्टिफिकेट कितना है वो की। तो यहां भी आपको रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो सीएलसी में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कैसे अपीयर होना है, क्या करना है इन पे, लेकिन मैं फिर से एक बार और बता देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, पहला क्या था, रजिस्ट्रेशन। चलिए अब दूसरा पेन ले लेता हूं मैं। रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा, आप देखिए यहां चॉइस फिलिंग होती है, यहां चॉइस फिलिंग नहीं होना है। अब आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन, इसकी पूरा एक सेट लेके जाना है आपको, राइट? एक सेट लेके जाना है, कहां पर, जहां जिस कॉलेज में आप जा रहे हो, प्लस ओरिजिनल लेके जाना है। अच्छा, ओरिजिनल में अगर कुछ चीजें आपके पास कमी है, राइट? अगर मान लो अभी आप किसी सैनिक कोटे से आ रहे हो तो ये जरूरी है, कंपल एससी कोटे से आ रहे हो तो ये जरूरी है, एसटी कोटे से आ रहे तो ये जरूरी है, ओबीसी से आ रहे हो तो जरूरी है। अब मान लीजिए आपके पास 10th नहीं है, 12th नहीं है, राइट? तो नियम अगेन ये कहता है कि चॉइस फिलिंग के लिए टीसी और माइग्रेशन कंपलसरी है। क्या है? टीसी और माइग्रेशन कंपलसरी है। ये अगर आपके पास ओरिजिनल है और अगर ये आपके पास रहती है, बाकी चीजें आप फोटोकॉपी दिखा के भी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये जरूर होना चाहिए, टीसी और माइग्रेशन, राइट? तो ये दो चीजें जरूर आपको लेके जाना है। अब इसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट का सेट रख लेना। एमपी डोमिसाइल होगा तो ये आप डॉक्यूमेंट का एक सेट रख लीजिए, और ओरिजिनल हो तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आप आय, जाति, निवास। मेनली अगर देखी जाए घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो 5-6 डॉक्यूमेंट लगते हैं यार। आय, राइट, जाति, निवास। अब आय को क्या बोलते हैं, इनकम, जाति को कास्ट, और निवास को डोमिसाइल, राइट? ये मेन होता है। 10th 12th, तो ये सारे डॉक्यूमेंट बस एक तरह से रिक्वायरमेंट है, और जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड आपका, और किसी कैटेगरी में हो तो वो चाहिए होगा। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो चलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे वो डिनाई कर सकते हैं, इनके बेसिस पे
अगर आपको पास जाती नहीं है मान लीजिए, तो वो डिनाई एडमिशन देने से नहीं कर सकते, वो ये जरूर मना कर सकते हैं कि हम आपको आपके पास एससी में एडमिशन नहीं देंगे मान लीजिए, राइट, लेकिन वो जनरल से तो एडमिशन देंगे, राइट। तो अगर जाति नहीं होगी तो वो ये बोल सकते, आय नहीं होगी तो ये बोल सकते, लेकिन टीसी और माइग्रेशन अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। फिर आपको पर्सन टू पर्सन मतलब इंडिविजुअल बात करनी ही पड़ेगी। हमने जो देखा है वो मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। तो नियम के अकॉर्डिंग उनको टीसी और माइग्रेशन चाहिए होता है। अच्छा, ये टीसी माइग्रेशन हो गया, तो अब आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट का सेट लेके जाना है। अब इसके बाद क्या करना है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। मान लीजिए कॉलेज वाला 12 बजे तक एक टाइम होता है, मान के चलिए आप 12, राइट, एएम बोलो या पीएम बोलो, तो 12 बजे आप 11 बजे तक 12 बजे तक पहुंच जाइए उस कॉलेज में। तो जितने भी एपियर होते हैं, मान लीजिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 50 लोग आ गए, राइट। तो ये 50 लोग आ गए हैं। अब ये क्या करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस में बिठा दिए जाते हैं। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया हुआ था। अब यहां पर चल रही होती है एलईडी फेलईडी, यहां पर आपको बता दिया जाता है कि इतनी एससी की सीटें हैं, राइट, 5 एससी की सीटें हैं, 2 एसटी की सीटें हैं, 2 ओबीसी की सीटें हैं और जनरल की 5 सीटें हैं। कुछ में ऐसा भी होता है कि फीमेल एससी की एक सीट है, तो इस तरीके से। और फिर रैंक वाइज सबको बुलाया जाता है। अगर एससी की 5 सीटें हैं तो एससी में सबसे कम वाले को बुलाया जाएगा, उसके बाद वाले को बुलाया जाएगा। इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। तो घुमा फिरा के अगर बात करें, इसमें आपका कमांड नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन की कॉपी एक लेकर जाना है, राइट, और अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी पूरी और डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। दैट्स इट। बाकी जो करना है उन्हें करना है, आपको कुछ नहीं करना है। बाकी फिर तमाशे देखना है वहां पर बैठे बैठे, राइट, और एक आध मूवी जरूर लेके जाइएगा साथ में। तो चलिए, ये सारी चीजें तो हो गई। आई होप ये काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, क्या करना है, कैसे करना है और किस रैंक पर जाना है, नहीं जाना है, कहां जाना है। तो यार पिछली बार मैं 6 बजे आ रहा था इंस्टाग्राम पर अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाया क्योंकि मुझे यूज़ नहीं करना आ रहा था। पर फर्स्ट टाइम अब मैंने चला के देखा है, इंस्टाग्राम पर आऊँगा लाइव, राइट। यूट्यूब पर आने में मुझे सारे स्टूडियो में आना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और इंस्टाग्राम में मैं कहीं से भी आ सकता हूँ। तो मैं लाइव आऊँगा 6 बजे करीब इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है रॉथर जेलिस के नाम से, राइट। सो इसमें 6 बजे आऊंगा, तो मिलते हैं वहां पर। जो भी पूछना है पूछो, हक से। चलो करें इंजीनियरिंग। कहां जाना है, किसको जाना है, कब जाना है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं, राइट। सो बने रहना है हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। शेयर करना इस वीडियो को ताकि तमाम ऐसे दोस्तों को कलीग्स की इंफॉर्मेशन पहुंच सके उन तक और उनकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद हो सके।